आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ये चैप्टर क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 4 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई भी समीकरण हो, मान लो पी ऑफ एक्स बराबर 0 है, ठीक है। यहाँ पर पी ऑफ एक्स का घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। घात 2 का एक बहुपद होना चाहिए। जो ये पी ऑफ एक्स है एक बहुपद है जिसका घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर 0, यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या है, एक बहुपद है जिसका घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हम लोग घात के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो घात 2 होना चाहिए। वैसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो पहले तो एक नंबर में पहले समीकरण क्या होता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो देखो, कोई भी बहुपद को अगर हम लोग 0 के इक्वल लिख देते हैं, कोई भी अगर बहुपद, मान लो कि पी ऑफ एक्स एक बहुपद है, अगर हम लोग इसको बराबर 0 कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बहुपद क्या हो जाता है, समीकरण बन जाता है। ये बहुपद क्या हो जाता है, समीकरण बन जाता है। तो वैसे ही जब ऐसा बहुपद जिसका घात 2 है, वैसा बहुपद जिसका घात 2 है उसको 0 के इक्वल कर दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो मानक रूप में ये पूरा जनरल टर्म हो गया, ठीक है। व्यापक रूप इसको बोल सकते हैं x² + bx + c बराबर 0 होना चाहिए, जहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि a ≠ 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले आएंगे कि ये कंडीशन क्यों दिया हुआ है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए दिया है कि अगर a के मान 0 हो जाता है तो फिर इसका घात क्या 2 रहेगा, नहीं रहेगा। अभी इसका घात क्यों बोल रहे हैं कि 2 है, इसलिए कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसलिए इस समीकरण का घात क्या है, 2 है, इसलिए हम इसको द्विघात समीकरण बोल रहे हैं। अगर a का मान 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ये वाला पद खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे bx + c बचेगा। तो ये क्या इसका घात 2 होगा, नहीं होगा, इसलिए द्विघात समीकरण ही नहीं बनेगा। इसलिए द्विघात समीकरण होने के लिए यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, a ≠ 0 होना पड़ेगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करना होगा, द्विघात समीकरण बनाना होगा। अभी हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, ठीक है। कोई भी दिया रहेगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो आप लोग करना क्या है, जो एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, क्लास 10 का जो एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर 4 का उदाहरण सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, उदाहरण को समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो उदाहरण में सबसे पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो पहला क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है, सभी जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनके पास बुक होना चाहिए, हम उसमें क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़कर समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितना कंचे है। तो कंचा किसको बोलते हैं, जो गोली होता है हम लोग खेलते हैं, ठीक है, तो कंचा उसी को बोलते हैं। तो कितना कंचा है टोटल, तो टोटल कंचा है हम लोग के पास 45, 2 लोगों के पास कंचा मिलाकर 45 हुआ है। किसके पास, तो जॉन और जीवंती के पास। और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों के पास क्या हो जाता है, 5-5 कंचे भूल जाता है, ठीक है। तो उसको भूल जाने के बाद उन लोगों के पास कंचा कितना होगा उसको पहले निकालेंगे। उसके बाद दिया हुआ है जब भूल जाते हैं 5-5, जब जितना कंचा बचता है तो उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, 124 दिया हुआ है। मतलब जो मान लो कि 5-5 भूल गए। अब सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन भूल जाते हैं। मान लो कि एक के पास 10 कंचा है, एक के पास 15 कंचा है, ठीक है, और 5-5 भूल गए। तो 5-5 भूल जाने के बाद कितना हो जाएगा, एक के पास 5 हो जाएगा, दूसरे के पास 10 हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो सिंपल ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसमें दिया नहीं है कि दोनों के पास कितना कितना कंचा है, तो क्या करेंगे, एक के पास पहले मान लेंगे कितना कंचा है। तो सबसे पहला इसमें क्या करना होगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मानेंगे सबसे पहले कि माना कि जॉन के पास ही मान लेते हैं। तो ये 1 नंबर का, ठीक है, इसमें पहले लिखेंगे माना कि जॉन के पास x कंचे हैं, ठीक है। तो जॉन के पास अगर x है तो
जीवंती के पास कितना हो जाएगा, टोटल देखो टोटल कितना हम लोग के पास दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है कि दोनों के पास का सम जोड़ने पर कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो कहने का मतलब अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास कितना बचेगा, 45 में से घटा देंगे, सिंपल है। तो यहाँ पर 45 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो जीवंती के पास इतना हो गया और जॉन के पास इतना है, ठीक है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, 5-5 करते क्या कर रहे हैं, खो दे रहे हैं, मतलब उन लोगों से भूल जा रहा है। तो इसमें से 5 माइनस हो जाएगा और इसमें से भी 5 माइनस हो जाएगा। तो अब नया पर जॉन के पास कितना बचेगा, कंचा। तो ये जो x है, जो ये x है, x में से क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। वैसे ही जीवंती के पास कितना बच जाएगा, तो जीवंती के पास बच जाएगा, इसमें से 5 घटा देंगे तो 45 माइनस x माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा, 45 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 40, तो 40 माइनस x। अब दोनों के पास कंचा बचा हुआ कंचा निकल गया, इसके पास है x माइनस 5 और इसके जीवंती के पास है 40 माइनस x। अब दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 124, तो दोनों का गुना करेंगे तो इसका है x माइनस 5, इसको गुना करेंगे किसके साथ, 40 माइनस x, और दोनों का गुणनफल करने के बाद कितना आना चाहिए, 124 आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको गुना कैसे करते हैं, इसको गुना करने के लिए x को गुना करते हैं 40 के साथ और x का गुना फिर करते हैं x के साथ, मतलब इस x का गुना दोनों के साथ करते हैं और उसके बाद फिर 5 का गुना ये दोनों के साथ करते हैं। तो x में 40 से गुना होगा तो कितना आएगा, 40x, और ये x में x से गुना होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर, तो x में x से गुना होगा तो माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पर है -5, यहाँ पर है 40, तो -5 में 40 से गुना होगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 40 में 5 से गुना होगा, 4×5 = 20, -200, ठीक है। और -5 में -x के साथ गुना होगा, तो सबसे पहले जान ले कि ये यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, और माइनस माइनस गुना होता है तो क्या हो जाता है, प्लस, इसलिए यहाँ पर साइन क्या होगा, प्लस, और 5 में x के साथ गुना होगा तो 5x बराबर 124, ठीक है। अब क्या करना क्या है कि जितना भी पद होगा, जितना भी पद है सबको बाएं तरफ लेके आना है, ठीक है। सबको बाएं तरफ लाएंगे तो पहले जितना, इसको लिखते टाइम द्विघात समीकरण जनरल व्यापक रूप देखे थे कि सबसे पहले ज़्यादा पावर वाला को पहले लिखते हैं, तो -x² वाला को पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 40x, यहाँ पर है 5x। तो देखो कभी भी जोड़ते या घटाते किसके साथ है, कभी भी दो पद को कब जोड़ते कब घटाते हैं, जब उसका घात सेम हो। तो यहाँ पर भी x का घात क्या है, 1 है, यहाँ पर भी x का घात क्या है, 1 है, इसलिए ये दोनों साथ में जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर घात x है, यहाँ पर x² है, तो इसलिए ये दोनों साथ में नहीं जुड़ेगा, इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये 40x + 5x कितना हो जाएगा, +45x, ठीक है। अब यहाँ पर है -200, -200 इधर ये प्लस में है, 124 इधर प्लस में, जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 124 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 200 माइनस 124 को जोड़ना होगा, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर x² + 45x -200 माइनस 124, दोनों जोड़ने पर कितना आएगा, 324, तो -324 बराबर 0। अब देखो एक क्या है कि इतना तो आंसर पर छोड़ सकते हैं कि यही आंसर होगा, लेकिन इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो इसको और क्या करने का तरीका है कि देखो यहाँ पर पहला क्या है, शुरू में ही निगेटिव साइन है, माइनस साइन है, तो ऐसा केस में क्या करना चाहिए, इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। तो इसमें माइनस साइन से गुना करेंगे तो देखो माइनस साइन से जब गुना होगा तो माइनस माइनस जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस माइनस गुना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +x², यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा -45x, और यहाँ पर फिर +324 बराबर 0। तो ये हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ये आ गया द्विघात समीकरण। अभी हम लोगों को सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नॉट नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। सो वीडियो पॉज करना है, इसको लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले समझना होगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एक कुटीर उद्योग, ठीक है, एक कुटीर उद्योग है, इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुल खिलौने के निर्मित करता है, कुल खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, 55 में से एक दिन के
निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, प्रत्येक खिलौने का अगर मूल्य निकालना है तो कैसे निकलेगा, 55 में से जितना खिलौना बनाया गया है उतना को माइनस करेंगे तो एक खिलौने का मूल्य निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक एग्जाम्पल से सोच सकते हैं कि मान लो एक दिन में 20 खिलौना बन रहा है, ठीक है, एक दिन में 20 खिलौना बन रहा है, तो अगर एक खिलौना का दाम जानना है तो क्या करना पड़ेगा, 55 में से 20 को घटाना पड़ेगा। तो 55 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55 में से 20 घटाएंगे तो 35 बचेगा, ठीक है। तो एक खिलौना का मूल्य कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जितना खिलौना बन रहा है एक दिन में, अगर उतना माइनस कर देंगे, 55 में से उसको माइनस कर देंगे तो एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है इसमें प्राप्त संख्या के बराबर है, उसके बाद लिखा हुआ है घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना हो रहा है, 750 रुपये थी, मतलब एक दिन में कुल निर्माण लागत कितना निर्माण लागत हो रहा है, तो 750 रुपये है। तो पहले देखो कुल निर्माण लागत कैसे निकालेंगे, पहले एक खिलौने का दाम निकालेंगे और उसको जितना नंबर ऑफ खिलौना है उससे गुना कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग कोई पूछेगा कि एक खिलौने का दाम पता है हम लोग को 20 रुपये, पूछेगा कि 10 खिलौने का दाम कितना होगा, तो एक खिलौने का 20 रुपये है तो 10 खिलौने का कितना हो जाएगा, 20 × 10, दोनों का गुना करेंगे। तो सेम लॉजिक इसमें वही चीज़ लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, खिलौने की संख्या को मान लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, खिलौने की संख्या को मानना है। तो माना कि खिलौने की संख्या, ठीक है, खिलौने की संख्या x है, ठीक है। जब खिलौने की संख्या x हो गया तो सबसे पहला काम क्या करना है कि प्रत्येक मतलब एक खिलौने का मूल्य निकालना है, ठीक है। तो एक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कैसे निकालना है, 55 में से खिलौने की संख्या को घटा देने से एक खिलौने का मूल्य निकलेगा। तो क्या करना है, 55 - x, ठीक है। तो ये हो गया एक खिलौने का मूल्य। अब करना क्या है, बोल क्या रहा है कि अगर एक दिन में कितना निर्माण लागत हो रहा है, 750 रुपये, मतलब एक खिलौने का दाम इतना है, तो टोटल खिलौने का दाम कितना होगा एक दिन का। तो उस चीज़ को निकालेंगे, दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। x × 55 - x के साथ गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 750 रुपये। तो ये आ गया 750 रुपये। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करके द्विघात समीकरण बना लेना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का गुना करने का 55 के साथ भी x का गुना करेंगे -x के साथ। तो x को 55 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, 55x, और x में -x के साथ गुना करेंगे तो -x² बराबर 750। अब क्या करना है, जितना भी दाएं तरफ टर्म पद है सबको बाएं तरफ लेके आ जाना है, और सबसे ज़्यादा पावर वाला को सबसे पहले लिखना है। तो x² + 55x, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, अगर बराबर के उस साइड प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। अब वही चीज़ होगा यहाँ पर, फिर से पहले शुरू में ही क्या है, माइनस साइन है, तो क्या करेंगे, माइनस से दोनों तरफ गुना कर देंगे। माइनस से गुना करेंगे तो जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस होगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा। प्लस 750 बराबर 0। तो ये आ गया द्विघात समीकरण, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है सबसे पहले चेक देख लेते हैं। जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना पड़ेगा, घात 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि घात 2 है कि नहीं। तो 2 नंबर का 1 नंबर है और 2 नंबर है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर a - b के द होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। क्या करना है, यहाँ पर a - b के द होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। अब a - b के द होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a - b के द होल स्क्वायर a² - 2ab + b², ठीक है। तो यहाँ पर a के जगह पर क्या है, x है, और b के जगह पर क्या है, 2 है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इसमें a होगा वहाँ पे x रखेंगे, जहाँ पे b होगा वहाँ पे क्या करेंगे, 2 रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, x
एक्स का स्क्वायर माइनस है तो माइनस साइन रख दिया, 2 इंटू ए का मान फिर रखना है तो ए का मान क्या है एक्स है, उसके बाद बी, तो बी का मान क्या है 2 है, फिर यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस साइन देंगे, उसके बाद बी का स्क्वायर करना है, बी के जगह पर क्या है 2 है तो 2 के स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर 2 गुने 2, 2 में 2 से गुना होगा कितना होगा 4x, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ 4 एक क्या होगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 5 बराबर 2x माइनस 3। अब जितना भी दाएं तरफ है उसको बाएं तरफ लेके आ जाना है, जितना भी पद इधर उधर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, अब इधर जो प्लस में होगा इधर माइनस में आएगा, जो माइनस में होगा प्लस में, 2x क्या है प्लस में है, मतलब इसके आगे कुछ साइन नहीं है, क्या है मतलब प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में 2x, इधर प्लस माइनस 3 है तो इधर आएगा तो प्लस 3 बराबर 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखो हमेशा सेम घात वाला एक साथ जुड़ता है, तो यहाँ पर क्या है एक्स का घात 1 है, यहाँ पर भी एक्स का घात 1 है, तो दोनों क्या होगा साथ में जुड़ेगा तो कितना होगा माइनस 6x, अब 5 और प्लस 3 क्या होगा 8 इजिकल टू 0। तो ये आ गया द्विघात समीकरण है, इसलिए क्या हो जाएगा ये द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे द्विघात समीकरण है। यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, इसलिए कि इसका घात क्या है 2 है, हम लोग को दिख रहा है इसका घात 2 है, इसलिए ये क्या है द्विघात समीकरण है। घात का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर बहुपद का हम लोग घात निकाल रहे थे उसका मतलब था कि जो इसका मैक्सिमम घात होगा, जो मैक्सिमम पावर होगा, तो मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो ये बहुपद जो है, ये जो बहुपद है तो इसका बहुपद का मैक्सिमम घात क्या है 2 है, इसलिए क्या है ये द्विघात समीकरण है। तो बहुपद समीकरण कब बनता है जब इसको 0 के इक्वल लिख देते हैं, तो इसलिए ये क्या है ये बहुपद द्विघात समीकरण है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा x का गुना करना है, यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है ना, तो ब्रैकेट दिया हुआ है तो x का गुना x के साथ करेंगे, फिर x का गुना 1 के साथ करेंगे, तो x में x के साथ गुना होगा तो क्या होगा x स्क्वायर होगा, एगो 2 गो x गुना होगा क्या होता है x स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर x में 1 के साथ गुना करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, यहाँ प्लस 8 बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि फिर से 2 फैक्टर है, ठीक है, 2 गो क्या बोलेंगे इसको 2 गुणनखंड है, तो x के साथ x का गुना होगा दोनों के साथ, फिर 2 का गुना होगा दोनों के साथ, तो x को पहले x के साथ गुना करेंगे तो x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि x में -2 के साथ गुना करना है, तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस गुना होता है तो क्या होता है माइनस होता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, प्लस माइनस गुना होता है तो माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, x में 2 से गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। अब आते हैं 2 में x के साथ गुना करना है, तो 2 के आगे भी प्लस है और x के आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस गुना होगा क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होगा, और 2 में x के साथ गुना होगा तो यहाँ पे 2x। अब यहाँ पर प्लस है 2 के आगे, यहाँ पर 2 के आगे माइनस है, तो पहले प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा तो माइनस होता है, ठीक है, और 2 में 2 के साथ गुना होगा तो 4 होगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर x स्क्वायर तो x स्क्वायर लिख दिए, प्लस x प्लस 8, इधर बच गया x स्क्वायर प्लस -2x, यहाँ पर प्लस 2x क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, बचा क्या -4। अब जितना भी इधर है सबको बाएं तरफ लेके आ जाना है, तो जो इधर प्लस में होगा इधर माइनस में आएगा, जो माइनस में होगा इधर प्लस में आएगा, सो x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, यहाँ पर माइनस में आएगा x स्क्वायर, यहाँ माइनस में 4 इधर आएगा तो प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, और यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो क्या होगा ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे x बच गया, और 8 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 बराबर 0। तो देखो ये जो समीकरण है, इस समीकरण का जो इधर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बहुपद बोलते हैं। इस बहुपद का घात क्या है, बहुपद का घात कैसे पता चलता है, जब से मैक्सिमम पावर सबसे अधिकतम पावर होना चाहिए 2, तो यहाँ पर अधिकतम पावर क्या है x का पावर 1 है, तो ये बहुपद का घात 1 है, मतलब इस द्विघात समीकरण जो है इसका घात कितना है 1 है, एक घात वाला क्या होता है द्विघात होता है नहीं होता है, तो ये क्या हो गया द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया इसको,
तो दोनों को पॉज करके वीडियो लिख लेना है। दो नंबर का 3 और 4 देखते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख क्या है x, उसके बाद ब्रैकेट देकर लिखा हुआ है 2x + 3। तो करना क्या है, x को गुना करेंगे 2x के साथ। तो x में 2x गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2x², और x में 3 के साथ गुना होगा तो +3x, इधर है x² + 1। तो अब इसके बाद क्या करना है, जो बाएं तरफ है उसको, सॉरी जो दाएं तरफ है उसको बाएं तरफ लेके आना है सारा पद को, x² + 3x, इधर जो प्लस में होगा इधर माइनस में होगा। दोनों को दोनों ये क्या है, इधर प्लस में, इसलिए इधर आएगा तो माइनस में आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -x² - 1 = 0। अब यहाँ पर देखो सेम घात वालों को जोड़ने घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका घात 2 है, यहाँ पर भी इसका घात 2 है। तो यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 2 है। तो यहाँ पर क्या है 2x² है, यहाँ पर -x² है। तो 2x² में से -x² घटेगा तो कितना बचेगा x², यहाँ पर है +3x - 1 = 0। अब करना क्या है, ये जो इधर बहुपद बना है, ठीक है, ये तो 0 के इक्वल करने पर क्या हो गया, समीकरण हो गया। लेकिन जो ये बहुपद है, बहुपद का घात कितना है 2 है। तो इस बहुपद का अगर घात 2 है तो ये जो समीकरण बन रहा है क्या बन रहा है, द्विघात समीकरण है, इसलिए कि इसका घात कितना है 2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं द्विघात समीकरण है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ सबसे पहले तो पावर ही दिख रहा है कितना 3। जब पावर 3 रहेगा तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा, सिंपल है फार्मूला a + b के द होल क्यू का फार्मूला यूज होगा। a + b के द पावर 3, इसका फार्मूला क्या होता है aq + bq + 3a²b + 3ab², ठीक है। तो इस फार्मूला के यूज करके इसको तोड़ेंगे, जहाँ पे a का मान क्या है, यहाँ पे x है और b का मान क्या है 2 है, ठीक है। a का मान x, b का मान 2 है। तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ पर x रखेंगे, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले aq करना है, तो मतलब क्या होगा, a के जगह पर क्या है x है, तो x का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस साइन है, प्लस साइन दे दिए। उसके बाद b का पावर 3 करना है, तो b के जगह पर क्या है 2 है, मतलब 2 के पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस है, यहाँ पर प्लस साइन दे दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है 3a²b, तो 3a²b, तो उसके बाद यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिए। उसके बाद a, तो a का मान क्या है x है, तो x का स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर b का मान क्या है 2 है, तो गुने 2 लिख दिए। अब देखो यहाँ पर गुना का साइन क्यों दे रहे हैं, तो यहाँ पर सब क्या होता है गुना साइन रहता है, ठीक है। जब भी ऐसा लिखा हुआ रहता है, इसमें कुछ भी बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या है बीच में इसके गुना का साइन है, ठीक है। उसके बाद है प्लस है, तो प्लस हो गया। उसके बाद क्या है 3 है, तो 3 लिख दिए, 3 × उसके बाद a का मान क्या है x है, गुने b का मान क्या है, तो b का मान 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इधर बचा x³ - 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं x³, 2 के पावर 3 का मान क्या होता है 8 होगा, मतलब 2 3 बार गुना होगा तो कितना होगा 8 आएगा, तो 8 लिखेंगे प्लस। अब ये सब के सब गुना में है, तो यहाँ पर 3 में 2 से गुना होगा तो कितना होगा 6, तो 6x के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन दे दिए। 3 गुने 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मान कितना होगा 4, और 4 में 3 से गुना होगा तो 4 3 12, तो 12x हो जाएगा बराबर x³ - 4। अब जितना भी इधर वाला पद है सबको क्या करना है इधर लाना है, मतलब बाएं तरफ लाना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं x³, यहाँ पर पहले कितना है +6x² + 12x, और यहाँ पर है +8, ठीक है। उसके बाद इधर से इधर लाएंगे तो ये क्या है x³ प्लस में इधर आएगा तो -x³, इधर है -4, इधर आएगा तो +4 बराबर 0। अब इसको देख लेते हैं, जो कटने वाला होगा काट देंगे। अब यहाँ पर x³ है प्लस में, इधर पर यहाँ पर x³ है माइनस में, तो क्या होगा ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर 6x², यहाँ बचा 12x, यहाँ पर है 4 और 8 और 4, तो 8 4 कितना होता है जोड़ने पर 12 + 12 बराबर 0। तो अब इसका घात देखेंगे, जो यहाँ पर ये बहुपद है, ये बहुपद का घात कितना है 2 है, बहुपद का घात 2 है, इसलिए क्या होगा ये द्विघात समीकरण होगा। तो इसको हम लिखेंगे द्विघात
समीकरण है। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करना है। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 4.1। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि हम लोग को जांच करना है कि कौन कौन सा इसमें द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऐसे भी हम लोग एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन 2 नंबर देख चुके हैं, कैसे जांच करते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं कि जो इसका बहुपद आएगा, जिस समीकरण का जो बहुपद आ रहा है वो उसका घात 2 है कि नहीं। तो सिंपली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग छोड़ देंगे अपने से बनाने के लिए, और बनाकर जिसको जिसको जो जो इंटरेस्टेड है बनाने में, ठीक है, बनाकर करना क्या है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। कभी हम लोग फार्मूला एक पढ़े a माइनस बी के द होल स्क्वायर, जो कि एग्जाम्पल में बनाए थे। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो a माइनस ए प्लस बी के द होल स्क्वायर। सो a प्लस बी के द होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे a के जगह पर यहाँ पर क्या है x है और b के जगह पर क्या है 1 है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, x का स्क्वायर करना होगा, मतलब यहाँ पर क्या है a का स्क्वायर, a के जगह पर क्या है x है तो x का स्क्वायर प्लस उसके बाद 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए। फिर उसके बाद a है, a का मान क्या है यहाँ पर x है, गुने b के मान क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिए। उसके बाद प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस साइन दे दिए। उसके बाद क्या करना है, b का स्क्वायर करना है, b के जगह पर क्या है 1 तो 1 के स्क्वायर बराबर। अब इधर क्या करना है, 2 में ये दोनों से गुना करना होगा। 2 में x के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 2x, और 2 में -3 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो प्लस माइनस गुना होगा क्या होता है, माइनस होता है। और 2 में 3 से गुना होगा, 3 दूना के 6। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। अब जितना भी इधर है टर्म बराबर का उस साइड है उसको क्या करना है, बाएं तरफ लेके आना है, और जो इधर प्लस में आएगा वो इधर माइनस में आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर 2x प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 2x, इधर क्या है -6 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर 0। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्लस 2x है, यहाँ पर माइनस 2x है, तो एक प्लस में एक माइनस में सेम पद है तो क्या होगा, कैंसिल हो जाता है। यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद बचेगा 1 प्लस 6 क्या होगा 7 बराबर 0। तो यहाँ पे जो समीकरण है तो सबसे पहले इसका बहुपद देखना है। तो ये वाला जो बहुपद है इसका घात कितना है, 2 है, घात 2 है, इसलिए क्या होगा ये द्विघात समीकरण है। तो हम लोग लिख लेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब वैसे ही नीचे वाला चेक करते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला में इधर तो कुछ सॉल्व नहीं करना है, जैसे दिया वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, -2 के 3 के साथ गुना करना है। तो यहाँ -2 है, यहाँ पे +3 है, तो माइनस प्लस गुना होता है तो क्या होता है माइनस ही होता है। और 2 में 3 से गुना होता है, 3 दूना के 6। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस गुना होकर क्या होता है प्लस होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब 2 में x के साथ गुना होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सारा पद को इधर लेके आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इधर क्या है प्लस 2x है, इधर आएगा तो -2x, और इधर -6 है, इधर आएगा तो +6 बराबर 0। अब यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -2x क्या होगा -4x प्लस 6 बराबर 0। अब इसका घात देखते हैं। तो मैक्सिमम इसका पावर कितना है 2 है, तो घात क्या होगा इसका, घात 2 है, घात 2 है तो क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। इसको लिख लेंगे कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या करना होगा, सबसे पहले इसको गुना करना है। इसमें इससे मतलब इसको जब जैसे इसमें भी क्या है 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, तो इसका पहला पद इसके दोनों पद के साथ गुना होता है। ठीक है, और इसका भी इसका दूसरा पद इसके फिर दोनों पद के साथ गुना होता है। तो पहले x के साथ गुना करेंगे दोनों के साथ, तो x में x के साथ गुना होता है तो क्या होता है एक्स स्क्वायर होगा, और x में 1 के साथ गुना होगा तो क्या होगा x होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है। अब 2 में जब x के साथ गुना करेंगे तो दोनों के आगे का साइन देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ पर प्लस है। अब माइनस प्लस गुना होकर क्या होता है माइनस होता है,
और 2 में x के साथ गुना करेंगे कितना आएगा 2x, ठीक है। और यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस हो गया। और 2 में 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो ये तो गुना हो गया। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी क्या है 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, तो इसका पहला पद दोनों के साथ गुना करेंगे तो पहला पद क्या है x है, ठीक है। तो x का गुना करेंगे x प्लस 3 से, तो x में x के साथ गुना होगा तो कितना होगा x स्क्वायर, ठीक है। और x में 3 के साथ गुना होगा तो कितना होगा 3x। वैसे ही 1 में क्या करना है x के साथ गुना करना है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, x के साथ आगे क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस गुना होता है तो पहले क्या आता है माइनस साइन आएगा, और 1 में x का गुना होगा तो x ही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस गुना होकर क्या आता है माइनस साइन आता है, ठीक है। 1 में 3 से गुना होता है तो 3। अब करना क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एक्स माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स होगा। और उसके बाद क्या है माइनस 2 है बराबर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2x माइनस एक्स, मतलब 3x माइनस एक्स, मतलब 3 गो x में से 1 गो x घट जाएगा तो कितना बच जाएगा प्लस 2 गो x माइनस 3। अब जितना भी इधर पद है सबको क्या करना है इधर लेके आना है, बाएं तरफ लेके आना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इधर जो प्लस में होगा इधर माइनस में, जो माइनस में होगा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, प्लस 2x है तो इधर आएगा तो माइनस 2x है, यहाँ पर माइनस 3 है इधर आएगा तो प्लस 3 बराबर 0। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक प्लस में एक माइनस में सेम पद है, एक प्लस में एक माइनस में है तो क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस 2x, तो माइनस एक्स माइनस 2x मिलकर क्या बना लेगा माइनस 3x, और माइनस 2 प्लस 3 क्या होगा माइनस 2 प्लस 3, तो माइनस 2 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 1 बराबर 0। अब पहले सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं इसका घात 2 है, इसका घात 2 नहीं है, इसका घात कितना है 1 है, इसका घात 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना है। इसमें अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 और 7 देखेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, 4 नंबर, इसका 4 नंबर और 5 नंबर, इसको होमवर्क में है, ठीक है, अपने से बनाना है, बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसको पहले सॉल्व करते हैं 6 नंबर को, ठीक है। इसमें 6 नंबर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जैसे है वैसे ही रहने देंगे, इसमें तो कुछ करना नहीं है इधर वाला पद में, तो इधर जितना जैसे पद है उसको ऐसे ही रहने दी। अब इसको क्या करना है a माइनस बी के द होल स्क्वायर के फार्मूला पे तोड़ना है। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि a माइनस बी के द होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर a के जगह पर क्या है x है और b के जगह पर 2 है, तो यहाँ पे फार्मूला में जहाँ जहाँ a है वहाँ पे x रखेंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है a का स्क्वायर करना है, तो a के जगह पर क्या है x है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, उसके बाद 2 है तो 2 लिख दिया, उसके बाद a, तो a का मान यहाँ क्या है x है, और उसके बाद है b, तो गुने b का मान क्या है 2 है। अब उसके बाद फिर प्लस साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस होगा। उसके बाद क्या करना है b का स्क्वायर करना है, b का मान क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। अब ये क्या होगा तीनों के तीनों गुना में है, 2x और फिर 2, तो 2 में 2 से गुना होगा तो कितना होगा 4, और 4 में x के साथ गुना होगा तो 4x, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। अब सारा पद को क्या करना है बाएं तरफ लेके जाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जो इधर प्लस में होगा इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है माइनस 4x है, तो यहाँ पर प्लस 4x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 4 है तो इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो प्लस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा सेम पद है इसलिए कट जाएगा। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4x है, दोनों जुड़ेगा, 3 गो x और 4 गो x, तो कितना हो जाएगा जोड़ के 7 गो x, a गो 1 प्लस 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 का मान कितना होता है -3, एक में से -4 घटाएंगे तो -3 बराबर 0। तो
अब यहाँ पर जो बहुपद है, इस बहुपद इसको हम लोग बात करें तो ये क्या है, एक बहुपद है, तो इस बहुपद का घात कितना है, 1 है, इसलिए कि x का पावर क्या है, 1 है, मतलब बहुपद का घात तो 1 है, तो ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तब घात 2 रहेगा तभी तो द्विघात समीकरण होगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, a प्लस बी के द होल क्यू, मतलब a प्लस बी के द होल क्यू का फार्मूला पता होना चाहिए। तो a प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला अभी पीछे ही बताए थे, फिर से लिख दे रहे हैं, a प्लस बी के द पावर 3 का फार्मूला क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूला के तहत इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानना होगा कि a का मान यहाँ पर क्या है, तो a का मान क्या है, x है, और b का मान क्या है, 2 है, मतलब x की जगह a की जगह x है, b की जगह 2 है। तो इस फार्मूला में जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, x रखेंगे, जहाँ जहाँ b होगा उसके जगह पर 2 रखेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर a है तो a की जगह पर a क्यू पहले करना है, तो इसके यहाँ फार्मूला से क्या हो जाएगा, x के पावर 3, उसके बाद प्लस साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पर प्लस साइन देंगे। उसके बाद क्या करना है, b के पावर 3 करना है, b का मान कितना है, 2 है, तो 2 के पावर क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद यहाँ पर फिर प्लस है, तो यहाँ पर फिर से प्लस लिखेंगे। उसके बाद 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद गुना का साइन होगा यहाँ पे। उसके बाद a का स्क्वायर करना है, a का मान कितना है, x है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद b है, तो b का मान कितना है, 2 है, तो गुने 2 लिखेंगे। फिर क्या है, प्लस साइन है, तो प्लस साइन देंगे। उसके बाद फिर 3 है, 3 गुने a का मान कितना है, x है, तो a के जगह पर x रखेंगे। उसके बाद b का स्क्वायर करना है, b का मान कितना है, 2 है, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 2x में, अब इसके साथ गुणों को गुना करना है, तो 2x में x के स्क्वायर के साथ गुना करेंगे, तो x में x के स्क्वायर के साथ गुना करने पर क्या होता है, x का पावर 3 हो जाता है। x का पावर पहले से 2 है, उसमें एक और x के साथ गुना हो गया, तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा, साथ में 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, 2x के पावर 3। अब 2x में -1 के साथ गुना होगा, तो पहले तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, और 2x के साथ 1 का गुना होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको पहले लिखेंगे x3, और 2 के पावर 3 का मान कितना होता है, 2 3 बार गुना होगा तो क्या होगा, 8 होगा, प्लस 3 में 2 के साथ गुना होगा, 3 दूना के 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर पहले क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 में 3 से गुना होगा तो 4 3 12, तो कितना आ जाएगा, 12x बराबर इधर आ जाएगा 2x के पावर 3 माइनस 2x। अब क्या करना है, सारा पद को इधर लेके आ जाना है, तो इसको लिख लेते हैं x3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, जो इधर प्लस में होगा इधर माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x3, और जो इधर माइनस 2x है तो इधर आ जाएगा तो प्लस 2x बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सेम पावर वाला सेम घात वाला एक साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर है x के पावर 3, यहाँ पर है माइनस 2x के पावर 3, तो यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं लिखा रहता है, मतलब क्या रहता है, 1 रहता है, तो यहाँ 1 में से -2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -x, मतलब यहाँ पर -x स्क्वायर x3 बचेगा। यहाँ पर x3 में से -2x3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -x3 बचेगा। यहाँ पर देखो पावर को घटते क्रम में लिखना है, यहाँ पर पावर वाला 3 वाला लिख देता, 2 पावर वाला लिखेंगे, 2 पावर वाला कितना है, ये सिर्फ 6x है, तो यहाँ पर 6x स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद एक पावर वाला लिखेंगे, एक घात वाला कौन है, 12x, और यहाँ पर 2x, तो 12x में 2x जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14x, तो यहाँ पर आ जाएगा 14x। और उसके बाद बचा कितना, +8, तो +8 बराबर 0। तो इसको देख कर बताना है कि इसका मैक्सिमम घात कितना है, तो ऑब्वियस है इसका मैक्सिमम घात कितना है, 3 है, तो इस बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा, तो घात 3 होगा तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। द्विघात समीकरण होने के लिए 2 घात होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 घात है, नहीं है, 2 घात नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम लोग लिख देंगे इसको द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन रह गया, उसको भी देख ही लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसका 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहा जो कि बना के हमको सेंड करना है व्हाट्सएप नंबर पे। अब रह गया इसमें जो कि है
8 नंबर, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 के द पावर 3। तो अब यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करना हो पड़ेगा, a माइनस बी के द होल क्यूब। तो यहाँ पर जो फार्मूला लिखे a प्लस बी के द होल क्यूब, यहाँ पर इस फार्मूला को चेंज कर देते हैं a माइनस बी के द होल क्यूब। तो यहाँ पर a माइनस बी के द होल क्यूब हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है माइनस साइन, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस साइन, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो इस फार्मूला को भी याद रखना है। तो सिर्फ माइनस 2 जगह चेंज हो गया, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस। इसका भी एक लॉजिक है कि अगर एक फार्मूला याद है तो दूसरा लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग बाद में बता देंगे अगर आपको नहीं पता होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब सबसे पहले यहाँ पर a के जगह पर क्या है, यहाँ पर x है और b के जगह पर क्या है 2 है। तो इस फार्मूला के अनुसार इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इधर दिया हुआ है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इधर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, ए क्यू करना है। तो एक के जगह पर क्या है x है, तो x के पावर 3। उसके बाद क्या करना है माइनस बी क्यू करना है, तो b के जगह पर क्या है 2, 2 के पावर 3 माइनस, फिर माइनस साइन है 3 इंटू ए स्क्वायर, ए के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर गुने b का मान रखना है। तो b का मान कितना है 2 है, फिर क्या है प्लस साइन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस साइन रख दिए 3। अब यहाँ पर a है, तो a के जगह पर यहाँ पर क्या है x है, तो यहाँ पर x रख दिए गुने, उसके बाद 2 है, 2 के जगह पर क्या है वहाँ पर b स्क्वायर है, तो यहाँ पर b के जगह पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले ऐसे जितना इधर वाला पद है इसमें तो कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसे रहने देते हैं। आते हैं इधर, तो इधर हो जाएगा एक्स क्यूब, यह आ जाएगा 2 के पावर 3 का मान कितना होता है, तो 8 होता है, मतलब 2 3 बार गुना होगा तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर माइनस 3 में 2 से गुना होगा तो कितना होगा 3 दूना के 6 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 3 में यहाँ पर 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 कितना होता है 4, और 4 में 3 से गुना होता है 4 3 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12x। अब क्या करना है, जितना भी पद है उसको इधर लेके आना है, ठीक है, बाएं तरफ लेके आना है। तो सबको बाएं तरफ लाते हैं। तो एक्स की पहले ये जो इधर जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। अब इधर जो जो प्लस में होगा इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर आ जाएगा, तो ये एक्स क्यूब इधर प्लस में है, इधर माइनस में, इधर माइनस 8 है तो इधर प्लस 8, इधर माइनस 6 स्क्वायर है तो इधर प्लस 6x स्क्वायर, इधर प्लस 12x है तो इधर आएगा तो माइनस 12x बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स क्यूब, सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो सेम घात वाला है सेम घात वालों को साथ में जोड़ने घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स क्यू है, यहाँ पर माइनस एक्स क्यू है, तो दोनों देखो दोनों पद क्या है सेम है, एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में है, तो क्या होगा ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस 6x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक घात वाला को एक साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पर है माइनस एक्स, यहाँ पर है माइनस 12x, तो माइनस एक्स माइनस 12 कितना होता है माइनस एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 13 एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस 1 है प्लस 8, तो 1 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 बराबर 0। अब यहाँ पर जो बहुपद है इसको देखना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात बहुपद है, पहले द्विघात बहुपद है तो इसका देखेंगे घात कितना है, घात 2 है, इसलिए क्या ये द्विघात बहुपद है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको कि ये द्विघात समीकरण है, इसलिए क्या है ये जो बहुपद है 0 के बराबर है। जब भी बहुपद को हम लोग बराबर 0 कर देते हैं तो क्या बन जाता है वो समीकरण बन जाता है। तो ये क्या कहलाएगा द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्यों है, इसलिए कि घात क्या है 2 है। तो ये हम लोग का चैप्टर 4.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।